नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पर्यावरण दिन का तीसरे पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें पाठ का नाम है आकाश में उड़ने वाले मेरे साथी। यानी जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें हम नभचर कहते हैं। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम एक नभचर की परिभाषा है वो समझ लेते हैं। नभचर की परिभाषा क्या है? नभचर, नभ का मतलब होता है आकाश, चर यानी जहाँ पर रहा जाता है या रहने योग्य जगह। ऐसे प्राणी जो आकाश में उड़ते हैं नभचर प्राणी कहलाते हैं। परिभाषा से हमें क्या समझ में आया? यानी ऐसे प्राणी जो आकाश में उड़ते हैं, उनका घर होता है वो आकाश में ही होता है, नभचर प्राणी कहलाते हैं। जैसे मोर है, मोर भी आकाश में उड़ने वाला प्राणी है। मोर को उड़ते हुए आपने देखा होगा। चिड़िया, चिड़िया भी आकाश के अंदर उड़ती है। कौआ, कोयल, कबूतर, तोता इत्यादि, ये सभी क्या है? नभचर प्राणी हैं, यानी आकाश के अंदर उड़ते हैं। और आकाश के अंदर उड़ने वालों को हम क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं। पक्षी होते हैं वो सभी नभचर होते हैं। तो नभचर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर बादलों को देखकर नाचता है। क्या करता है? नाचता है। मोर को जब बादल दिखाई देते हैं या बरसात का मौसम होता है, बारिश की संभावना होती है, तो मोर को वो मौसम बड़ा ही अच्छा लगता है और मोर इन बादलों को देख करके नाचने लगता है। कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख लगाते थे। जो हमारे भगवान कृष्ण हैं वो क्या करते थे? अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। क्या लगाते थे? मोर का पंख। मुकुट होता है जो राजा के द्वारा या किसी भगवान के द्वारा क्या किया जाता है? सिर के ऊपर एक टोपी नुमा पहना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुकुट कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण है वो अपने मुकुट में क्या लगाते थे? मोर पंख लगाते थे। मोर कार्तिकेय का वाहन है। किसका वाहन है? कार्तिकेय का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला पक्षी है कौआ। कौआ आप सभी ने देखा होगा। तो कौआ काले रंग का होता है। कौआ कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है। कौआ आवाज़ कैसे करता है? अब देखते हैं हम। कौआ काव काव करता है। कौआ क्या करता है? काव काव करता है। कौआ चालाक होता है, बड़ा ही चालाक होता है। वह किसी को देख करके तुरंत ही उड़ जाता है, इतना वो फुर्तीला होता है, चालाक होता है। हर समय इधर उधर देखता रहता है। श्राद्ध पक्ष में कोए को भोजन खिलाने के लिए मनुहार होती है। क्या होती है? मनुहार। यानी श्राद्ध पक्ष एक ऐसा महीना होता है जिसमें श्राद्ध किए जाते हैं, जो अपने पूर्वजों को तर्पण देने के लिए भोजन खिलाया जाता है, जिसमें कौए को भी मनुहार की जाती है। लोगों की ऐसी आस्था होती है कि इससे मृत आत्माओं को शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है। फिर अगला पक्षी है चिड़िया। चिड़िया आप सभी ने देखी होगी। चिड़िया सुबह जल्दी जगती है।
सुबह जल्दी ही जग जाती हैं चिड़िया। चिड़िया ची ची करती हैं। चिड़िया घोंसला बनाकर रहती है। हम चिड़िया को दाना डालते हैं जिससे चिड़िया भोजन करती है। तो इस पाठ को आपने अच्छे से पढ़ा है। ये पाठ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। इस पाठ के अंदर जो बाकी बचे हुए पक्षी हैं इनके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अंदर जो भी कठिन शब्द है उन शब्दों को एक बार हम देख लेते हैं। एक शब्द हमारे आया था नभ। नभ का अर्थ क्या होता है? आकाश। दूसरा शब्द आया था पक्षी। जो आकाश में उड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं। मुकुट। मुकुट क्या होता है? राजा या देवता के द्वारा सिर पर पहनने हेतु एक टोप होता है, टोपी के समान होता है। मोर पंख। मोर का पंख। जो मोर पक्षी होता है उसका पंख होता है, उसे मोर पंख कहते हैं। घोंसला। चिड़िया का घर। चिड़िया अपने अंडे देने के लिए क्या करती है? घोंसला बनाती है, उसमें चिड़िया रहती है। गृह कार्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर किसका वाहन है? मोर किसका वाहन है? चालाक कौन होता है? हम दाना किसको डालते हैं? हम किसको दाना डालते हैं? काव काव कौन करता है? काव काव कौन करता है? उस पक्षी का नाम लिखना है। और जिसको हम दाना डालते हैं उस पक्षी का नाम भी लिखना है। तो ये गृह कार्य आप सभी अपनी कॉपी के अंदर करेंगे। इन प्रश्नों को याद भी करेंगे, कठिन शब्दों को याद भी करेंगे। इस पाठ को एक बार थोड़ा सा हम फिर से देख लेते हैं। जैसे हमारे पाठ का नाम है आकाश में उड़ने वाले मेरे साथी। जो साथी आकाश के अंदर उड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं। नभचर यानी ऐसे प्राणी जो आकाश में उड़ते हैं, नभचर प्राणी कहलाते हैं। अब जितने भी पक्षी हैं वो सभी नभचर हैं, जैसे मोर, चिड़िया, कौवा, कोयल, कबूतर, तोता इत्यादि। तो हमने आज 3 पक्षियों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था मोर। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। मोर बादलों को देखकर नाचता है। कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख लगाते थे। मोर कार्तिकेय का वाहन है। दूसरा पक्षी हमने पढ़ा था कौवा। कौवा काले रंग का होता है। कौवा काव काव करता है। कौवा चालाक होता है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन खिलाने के लिए मनुहार होती है। इसके बाद हमने तीसरा पक्षी पढ़ा था चिड़िया। चिड़िया सुबह जल्दी जगती है। चिड़िया ची ची करती है। चिड़िया घोंसला बनाकर रहती है। हम चिड़िया को दाना डालते हैं। तो इस पाठ को आप अच्छे से याद करना।